जब आप शयन करते हैं तो क्या आपको भी स्वप्न आते हैं? आपको क्या? वैसे इतना ज्यादा शयन ही नहीं होता कि स्वप्न के लिए टाइम हो। स्वप्न तो तब आते हैं जब नींद से ज्यादा आप शयन करें। तो यहाँ तो इतनी रगड़ है, हमें है कि हमें मरना है तो हम डट के भजन करें। अब जब तक हमारे अंदर बेहोशी नहीं आती तब तक तो भजन चलता रहता है। और जहाँ बेहोशी आयो, जहाँ नींद खुली, तो चाहे 1 बजे हो चाहे 2 बजे उठ के बैठ गए। अगर स्वप्न कभी कोई आए भी तो संतों के स्वप्न देखते हैं। अपने को वैरागी रूप में देख करके कहीं संतों के बीच में बैठे, कहीं कथा भागवत हो रही और कहीं प्रभु की कुछ मंदिर है, कुछ लीला है, कुछ तीर्थ स्थान है। अब ऐसा तो नहीं आता कि मैं बुआ का स्वप्न आया कि मैं हाई नहीं था। अब हमारे कोई हाई नहीं ना। मर्जी पद यात्रा तो नहीं आती? बहुत सारे लोग जय हो करते ना, ये सब इनका प्रवेश नहीं है। हम जैसे ऐसे चलते हैं ना तो हम देखते हुए भी नहीं देखते। हम ऐसे चलते सबसे देखते हुए, लेकिन किसी को नहीं देखते। हम नेत्र, हमारे नेत्र रूपी कैमरे में बिल्कुल एक भी फोटो नहीं है। जी कोई रो रहा है, कोई मतलब ऐसे भाव दिखा रहा है तो आपके कोई? हम भी तो भाव दिखाते हैं। जी आप तो पूरे ऐसे हो जाते। हाँ, सबको भगवान का स्वरूप मानकर। सब मेरे भगवान आए हैं, अन्य रूपों में नहीं। ये सब मेरे भगवान बैठे हैं, तो इसीलिए वही आएंगे। हमारे दूल्हा व्यक्त है ना, सबसे बड़ी समस्या तो ये है, कभी कभी बड़ी गुस्सा लगती है कि हो यार फिर भी पर्दा। जी आप बात कीजिए। बात क्या, लड़ाई लड़ते हैं तो उनसे लड़ते हैं कि सबको फंसा के डाल दिया है। फंसा के डाल, अरे कम से कम विषय सेवन में लगे थे महाराज। विषयों से हटा दिया और खुद छुप गए। अब माला चला कर परेशान है, दिखाई दे नहीं परेशान। कभी कभी मानसिक लड़ाई भी होती है कि यार मतलब गजब के हो तुम। एक आदमी संसार में मनोरंजन में फंसा था, उसे फंसने नहीं दिया, उसे बैरागी बनाकर बाबा जी बना दिया। जब बाबा जी बन गया तो उसे मिलो यार, एक बार तो मिलो, तुम्हारा क्या चला जाएगा। अब वो बेचारा फिर भोगों की वृत्ति का चिंतन करे, फिर भोगों से डरे। एक बार आप दिखाई दे दो, दूसरा देखने की इच्छा ही न हो, कुछ पाने की इच्छा न हो। पर अभी एक पता नहीं किस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं, शायद हमारे तड़पने का इंतजार कर। महाराज जी आपने जैसे बोला तड़पन भी तो वही देंगे। हाँ बिल्कुल, तड़पन भी वही देंगे। और ऐसे ही आएगी तड़पन जब हम भोगों को भोगते नहीं, हमारे हृदय में प्रबल लालसा होती है और वो मिल नहीं रहे, तब रोना आता है। और वही रोना धीरे धीरे सकिल कर विरह बन जाता है। ये लगता है हाँ नाथ आप कैसे मिलोगे। जादू, माया का जादू। संसार के भोगों में भगवान की माया का जादू। इसीलिए बड़े बड़े प्रलोभित हो जाते हैं, हाँ खूब भजन साधन हो रहा, खूब ठीक से चल रहे, नाम जप कर रहे। महाराज जी प्रणाम। और महाराज जी जादू। अब भगवान अंतर ध्यान, वही महाराज जी प्रणाम, वही दिमाग जादू। तुम केवल अकेले लड़ने वाले हो, पूरा संसार तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हुआ है। ऐ साधक, पूरे संसार को परास्त करना, तब भगवत तब प्रेम प्राप्त होगा। और जी फिर कह रहे हैं कि बहुत बड़ा युद्ध है। अब इसीलिए तो बड़े योद्धा के पीछे बने रहो, तो आगे वो निपटाता रहेगा, पीछे रास्ता खाली मिलता चला जाएगा। इसीलिए संतों का संग किया जाता है। चिंतन न हमारा कोई घसीट पावे, चिंतन न घसीट पावे, सबसे बड़ी बात होती है। क्या है माया का कार्य? क्या है? चिंतन को घसीट करके समय व्यर्थ करवा देना। हमारा चिंतन न घसीट पावे। बहादुर वही साधना करने वाला साधक है जिसका चिंतन रुपया न घसीट पावे। विपरीत शरीर न, स्त्री साधक है तो पुरुष शरीर न घसीट पावे, पुरुष साधक है तो स्त्री शरीर न घसीट पावे। मान प्रतिष्ठा प्रणाम नमस्कार, ये कोई भगवत चिंतन न घसीट पावे, सो बहादुर। नहीं तो यही तो चिंतन घसीट करके इसी में तो लगाएंगे। बहुत विचित्र माया, बहुत भगवान की माया। कैसी तुम पूजा करते हो? एक दिन सिंहासन में बैठाला, दूसरे दिन पेड़ के नीचे रख दिए, तीसरे दिन नदी के किनारे फेंक दिए। तुम क्या मूर्ति पूजा करते हो? क्या उनको भगवान मानते हो? अगर भगवान मानते हो तो प्राणपन से उनकी आराधना करो, तो वहाँ भगवान प्रकाशित हो जाएंगे। एक झोला है, अब उसमें गणेश जी छपे हैं, भगवान की छवि छपी है, भगवान का नाम लिखा है। साधारण सामान ला रहे हैं, उसी में जूता ला रहे हैं, उसी में सामान, और वो उसमें नारायण लिखा हुआ है, हरि लिखा हुआ है, ऐसे नामों से संबोधित, राधे श्याम लिखा हुआ है। ऐसे हमने कई पढ़े कि भगवान नाम लिखा। अरे यार, कम से कम सनातन धर्मावलंबी हो, मैं तो अपराध होता है। ऐसी कंपनी वालों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और नरकगामी होते हैं। इसलिए बहुत होश में
अपनी व्यापार की बिक्री के लिए भगवान की छवियों को मत छापिए, भगवान के नाम का सहयोग मत लीजिए। अंदर नाम जप कीजिए, बाहर व्यापार अपना जो सामग्री उसको यथोचित रूप से प्रकाशित कीजिए, लेकिन भगवान के सहारे नहीं कि उसमें भगवान का नाम छाप दिया। आप नाम छाप दिए उसका सम्मान होगा, आपने रूप छाप दिया उसका सम्मान होगा, लेकिन लोगों की बुद्धि केवल रुपए तक है, धर्म तक जा ही नहीं रही है कि ऐसे कैसे छाप दिया गया। हाँ जी, ऐसा वो बोलते हैं कि इससे मंगल होगा, क्योंकि कोई भी कार्य करने से पहले भगवान का नाम लिख दिया। तो भगवान का नाम स्मरण करने से मंगल होता है। हम महत्व तो नहीं कर रहे, इसीलिए नाम जप नहीं चल पा रहा, इसीलिए हमारी भक्ति नहीं बढ़ पा रही, इसीलिए हम भगवान की केवल आरती करते कुछ अनुभव नहीं हो पा रहा है।